ईरान से बदला लेने पहुंचा इजराइल। ये देख लीजिए, कल ही दिखाया था कि 180 से ज्यादा मिसाइल दागी गई। ईरान इजराइल के बीच छिड़े युद्ध से दुनिया भर में तनाव बढ़ रहा है। ईरान ने इजराइल पर हमला किया। उधर इजराइल और लेबनान के बीच महाजंग लगातार जारी। इजराइल अब जमीनी लड़ाई पर उतर गया। 18 साल बाद, देख लीजिए सब कुछ आप, 18 साल बाद इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच सीधी जंग जारी है। इजराइल की सेना लेबनान के 2 किलोमीटर अंदर तक घुस गई है। 2 किलोमीटर अंदर इजरायली सेना लेबनान के मरून अल रस गांव पहुंच गई है। बताया जा रहा है कि इजरायली सैनिकों की यहां हिजबुल्लाह के लड़ाकों से मुठभेड़ भी हुई है। आमने सामने की इस लड़ाई में इजराइल के 8 सैनिकों की मौत हो गई है, जबकि 18 सैनिक घायल हो गए। हिजबुल्लाह ने दावा किया है कि उसने इजराइल के 3 टैंक भी तबाह कर दिए। उधर इजरायली सेना ने भी दावा किया है कि हिजबुल्लाह के 60 आतंकियों को मार गिराया गया है और लेबनान में हिजबुल्लाह के 200 से ज्यादा ठिकानों पर हमला किया गया है। मतलब दोनों तरफ से ताबड़तोड़ हमले जारी हैं। विस्तार से सब कुछ आपको समझा दिया। इसी बीच इजराइल ने बड़ा दावा कर दिया है। इजराइल ने हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह के दामाद हसन जाफर उल कासिर के मारे जाने का दावा किया है। न्यूज एजेंसी AFP ने सूत्रों के हवाले से बताया है कि इजरायली सेना ने बीती रात सीरिया की राजधानी दमिश्क में हवाई हमला किया था, जिसमें हिजबुल्लाह के दामाद की मौत हो गई। इधर दिल्ली में भी इजरायली दूतावास की सुरक्षा, बताया था मैं आपको, कल ही बढ़ा दी गई थी। दिल्ली पुलिस ने पूरे इलाके की घेराबंदी की। रूस, यूक्रेन, इजराइल, हमास और अब इजराइल ईरान के बीच लड़ाई भले हजारों किलोमीटर दूर लड़ी जा रही हो, लेकिन इसका सीधा असर भारत और यहाँ के लोगों पर भी पड़ने वाला है। यकीन नहीं तो रिपोर्ट देखिए और समझिए। दिखाइए। भारत में आपको बता दें कि इजरायली दूतावास पे सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। मुझे लगता है कि अमेरिका इस वक्त इजराइल को रोकेगा, क्योंकि वहाँ पे इलेक्शंस हैं और किसी फर्दर एस्केलेशन का रिस्क अमेरिका इस वक्त लेने के उसमें नहीं है। हमारे स्किल्ड प्रोफेशनल्स और बहुत सारे इंटरेस्ट मिडिल ईस्ट के अंदर भारत के जुड़े हुए हैं, तो इसको लेके भारत सरकार बहुत ही सजग है। बहुत ही कॉर्डियल रिलेशंस ईरान के साथ भारत के हैं, तो भारत कभी नहीं चाहेगा कि वो जो है इस तरह का कोई भी वॉर कन्फ्लिक्ट इतना ज़्यादा एस्केलेट हो कि भारत के इंटरेस्ट को भी खतरा हो। देखिए, बहुत बड़ी लड़ाई है और जो एक्सपर्ट हैं वो ये बता रहे हैं कि भारत पर क्या असर होने वाला है। और दिल्ली से अमृत तिवारी भी खड़े हैं। कल आपसे बातचीत नहीं हो पाई थी अमृत। मेरा सवाल यही है कि भारत के लोग, भारत सरकार क्यों चिंतित हो इजराइल और ईरान के बीच में हो रहे इस युद्ध के बाद? भारत के लिहाज से कल भी मेरा यही सवाल था और आज भी एक्सपर्ट जो बता रहे हैं कि भारत कभी नहीं चाहेगा कि ईरान से संबंध खराब हो। ऐसे में क्या स्टैंड होगा भारत का और कितना असर पड़ेगा इस पूरी लड़ाई पर? अमृत। ज्ञानेंद्र जी, भारत के लिए जो मसला है मिडिल ईस्ट में, उसमें ईरान भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि इजराइल है। इजराइल एक तरफ जहां हमारे सामरिक मामलों में साझेदार है, इंटेलिजेंस शेयरिंग में साझेदार है, वहीं ईरान हमारा कल्चरल शेयरिंग से लेकर के व्यापारिक जो हमारे साझेदारी है उसके साथ काफ़ी ज़्यादा है। एक वक्त में जब अमेरिका आंखें दिखा रहा था कि भारत ईरान के साथ तेल का व्यापार न करे, भारत उसकी आंख दिखाने को भी दरकिनार करके ईरान से अपने तेल आयात का कार्यक्रम जारी रखा, ताकि भारत में जो ऑयल के मार्केट है वो हो सके, स्टेबल रह सके, नियंत्रित रह सके। यही वजह है कि भारत नहीं चाहता है कि किसी भी सूरत में यह जंग जो है बड़ा रूप धारण करे। और न सिर्फ भारत, आपको बता दूं कि खुद अभी इस वक्त में अमेरिका भी नहीं चाह रहा है कि यह जंग और ज्यादा एस्केलेट हो। अमेरिकी राष्ट्रपति का आज ही एक बयान आया है जिसमें उन्होंने G7 देश, जो कि उनके साथ बहुत बड़े देश है, आर्थिक रूप से संपन्न देश है, उनकी तरफ से कहा गया है कि इजराइल इस मामले में कोई पलटवार न करे, अगर उसे करना है तो एक लिमिटेड वॉर के तौर पर करे। उन्होंने एक शब्द इस्तेमाल किया,
प्रोपोर्शनल वॉर, यानी कि एक लिमिटेड तरीके से इसको जो है टारगेट करे, क्योंकि अमेरिकी एजेंसी को यह जानकारी मिल रही थी कि इजराइल जो है वो ईरान के जो न्यूक्लियर साइट्स है उस पर डायरेक्ट अटैक करने की बात कह रहा है। आप इसके पहले जब यह हमला हुआ अमृत हर दिन विस्तार से हम बता रहे हैं, हर दिन आप जो अपडेट होगा, भारत सरकार का जो रुख होगा ईरान और इजराइल को लेकर, अमेरिका क्या कह रहा है और पूरे देश में, विश्व में इसका क्या असर हो रहा है, आपके जरिए हम विस्तार न्यूज के दर्शकों को दिखाते और समझाते रहेंगे। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया।